ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कौन सा नंबर कितना बड़ा है उसका अप्रॉक्सीमेट अंदाज देने के लिए ऑर्डर कि नंबर थाउजेंड्स में है। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा मूवी कैमरा खरीदना है, अपने दोस्त से बात की तो वो मुझे समझाने लगा कि वो मूवी कैमरा में फीचर क्या क्या है। मैं उसको बोलता हूँ उसको बाद में बोल, पहले ये बोल कि उसका प्राइस किसके आसपास है। अगर तुम मुझे ऐसा कैमरा समझा रहे हो जो 50 लाख के आसपास आता है तो मुझे नहीं लेना, और अगर ऐसा समझा रहे हो जो 10,000 के आसपास है तो मैं ले सकता हूं। तो वो मुझे क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लाखों की तैयारी करोगे कि 1000 की तैयारी करोगे। तो ये ऑर्डर फिजिक्स में, मैथ्स में हम किससे नापते हैं? ये ऑर्डर हम नापते हैं जो भी क्वांटिटी हमारे पास है उस क्वांटिटी में यूनिटरी में कन्वर्ट करने से 10 की पावर क्या आएगी। जैसे हमारे को क्वांटिटी दी गई है, किसी चीज का रेट है 3725, तो इसको मैंने लिखा 3.7 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3। फिर एक नंबर मुझे दिया गया आप बताइए 1 2 3 4 5 6। तो मैं कहूंगा कि ये जो पहला नंबर दिया गया इसका ऑर्डर है 3 और इसका ऑर्डर है 6। उससे हमको पता लग जाएगा कि ये 10 लाख की श्रेणी में आता है, 10 लाख के ग्रुप में आता है, और ये किसके ग्रुप में आता है, 1000 के ग्रुप में आता है। ये क्या चीज होती है, ऑर्डर। ठीक है, साइज। जैसे हमने आपसे पूछा अर्थ का रेडियस किस ऑर्डर का होता है, तो हमने आपको बताया 4th ऑर्डर का होता है। 4th ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 मतलब क्या हुआ, 10,000। तो वो उस ऑर्डर का रेडियस होता है, छोटा सा नहीं होता है। तो ये होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर का मीनिंग आपको समझ में आया। अब ऑर्डर को हम किसी क्वांटिटी से बनाते कैसे हैं, ये तरीका है उसका। बस ये एक छोटी सी चीज है। इससे हमको क्या पता लगता है कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मेजरमेंट, कोई भी नंबर कितना बड़ा है। ऑर्डर के बारे में एक छोटी सी चीज हमको और जाननी है। जैसे एक नंबर है 200। 200 का ऑर्डर कितना होगा, ये 200 का ऑर्डर कितना आया, 2। ठीक, 10 टू द पावर 2 वैसे क्या होता है, 100 है ना। ये तो 200 है, उससे थोड़ा ज्यादा है। फिर से देखिए 1000 का ऑर्डर क्या होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3। 1000 का ऑर्डर 3। ठीक, अब मैं एक नंबर लिखता हूं 1000 से थोड़ा सा कम। इसका ऑर्डर बोलिए, 9.90 इंटू 10 टू द पावर 2। अब अगर ये है 100 तो 1.0 10 टू द पावर 2। बताइए 990 का ऑर्डर कितना है, 2, और 100 का ऑर्डर भी कितना है, 2। 990 किसके क्लोज है, 1000 के, थोड़ा सा ही अंतर है। और यहां पर इसका ऑर्डर क्या होता है, 3। यहां पर इसका ऑर्डर क्या होता है, 2। लेकिन 990 को हम कौन सा ऑर्डर दे रहे हैं, ये जस्टिफाइड है क्या? 990 किसके नजदीक है, ऑर्डर नंबर 2 के नजदीक है या ऑर्डर नंबर 3 के नजदीक है? ऑर्डर नंबर 3 के नजदीक है। तो अगर हमको हम ये बोल देंगे कि 990 का ऑर्डर 2 होता है तो 2 से हमारे दिमाग में किसकी पिक्चर आती है, 100 की, कि भाई 100 200 300 ये सब ऑर्डर 2 के। लेकिन 990 इज वेरी क्लोज टू 1000। तो उसमें फिर हमने एक थोड़ा सा नियम में चेंज किया कि 990 को तो हम ऑर्डर 3 ले लेंगे, ठीक है। तो 800 को क्या लेंगे, तो हमने एक छोटा सा नियम बना लिया, 900 800 700 600 सबको हम लेंगे ऑर्डर 3।
इधर से शुरू करो, 100 ऑर्डर 3, 200 ऑर्डर 3, 300 ऑर्डर 3, बीच में लाइन कहां लगाओगे? सॉरी, 100, 200, 300 ये सब क्या है? ऑर्डर 2। 200 भी ऑर्डर 2, 300 ऑर्डर 2, 800 ऑर्डर 3, 700 3, 600 3, इसको बढ़ाते जा रहे हैं। कहां बीच में लाइन लगाएंगे? 2 to 3 का कन्वर्शन कहां होगा? वेरी गुड, 5 पे। तो हमने नियम बना लिया, जो नंबर 500 से कम रहेंगे उसको किसके नजदीक माना जाएगा? ऊपर वाले 100 के नजदीक, और जो 500 से ज्यादा रहेंगे उसको नीचे वाले 1000 के नजदीक। तो इसका ऑर्डर क्या लेंगे? 3, और इसका ऑर्डर क्या लेंगे? 2। ठीक है, तो ये समझ आया। तो जब हम ऑर्डर 3 कहते हैं तो 1000 वो जरूरी नहीं है, 500 के ऊपर ऑर्डर 3 चालू हो जाएगा। ठीक, अब वैसे ही ऊपर की तरफ भी देखो, 2000 है तो 3, 3000 है तो 3, 4000 है तो 3, 10,000 है तो 10,000। यस, 10,000 में क्या आ गया? ऑर्डर 4। ठीक है, और 1000 ऑर्डर 3। अब 9000 होगा तो उसको ऑर्डर 3 कहना जस्टिफाइड नहीं है, तो बीच में लाइन कहां लगेगी? यस, 5000 को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर 4, और इसके नीचे जितने भी हैं सबके ऑर्डर 3, और इसके ऊपर जितने भी हैं सबके ऑर्डर 4। ये शुरू कहां से हुआ था? 500 से। 500 के नीचे ये हमने क्या डिसाइड किया था? ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 499 पे खत्म हुआ, 500 से क्या शुरू हुआ? ऑर्डर 3, 1000 ऑर्डर 3, 5000 तक ऑर्डर 3, और जैसे ही 5000 के ऊपर गए ऑर्डर 4। अब वो किसके नजदीक हो गया? 10,000 के नजदीक हो गया। ये नजदीक हमने देखना है किससे है, ऐसा गिनने वाला रूल नहीं। समझ में आ गया? तो इस तरह से ऑर्डर के लिए हम लोगों को पूछा जाता है कभी कभार, एंड वी मस्ट नो। अब मुझे बताइए, एक क्वांटिटी है दैट इज 65,285, 65,285, इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर इसको देख के आपने बताया 4, पर ये जो डेसिमल लगा इसको देखिए, ये 5 के नीचे के ऊपर? ऊपर, तो ऊपर वाले के नजदीक है कि नीचे वाले? यस, अगर इसके नजदीक होता 10000 के नजदीक होता तो ऑर्डर 4, पर ये किसके नजदीक है? हाँ, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या लेना चाहिए? 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 0 0 0 0 इसके नजदीक है और इससे दूर हो गया। बीच वाली लाइन कहां पर आती है? 5 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सेंटर लाइन है, और हमने जो क्वांटिटी दी इसके ऊपर है, इसलिए ये कहां जाएगी? ऊपर वाले के नजदीक जाएगी। तरीका समझ आया? फिर से बताओ, 47,230, बस सामने वाले को देख लो, 47,230 कौन सा ऑर्डर? 3? नहीं, क्या बोला मैंने? 47,230 ऑर्डर 4। ठीक, ये हमने यूनिटरी बनाया ऐसे, एंड दिस इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है तो नीचे वाले के साथ, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 4। ये ऑर्डर का प्रैक्टिकल तरीका है। समझ आ गया? ओके, तो ये तो हमको ऑर्डर की समझ आ गई, लेकिन आगे जाके हम ऑर्डर यूज कहाँ करेंगे? हम यूज ऐसा करेंगे कि एक मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है, तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल का साइज का ऑर्डर 10⁻⁹ है। क्या मतलब? 1 डिवाइडेड बाय 10, कितनी जीरो लगानी है? 9। समझ गए? ये उसका मीनिंग है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि अगर मॉलिक्यूल का साइज 10⁻⁹ है और मॉलिक्यूल का साइज
का ऑर्डर -15 है। इसका मतलब 1 मीटर का कौन सा हिस्सा, 10 के बाद कितनी जीरो, 15। समझ आया? ओके। उसके बाद हम ये पूछते हैं कि ये बताइए कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ सकते हैं। कैसे निकालोगे? ऑर्डर कितना है मॉलिक्यूल का, 10 टू द पावर -9 और उसका कितना है -15। कितना डिफरेंस है? 10 टू द पावर 6 का डिफरेंस है, 9 टू 15, 10 टू द पावर 6 होता है 10 लाख। तो एक मॉलिक्यूल का साइज न्यूक्लियस के साइज से कितना गुना बड़ा होता है? 10 लाख गुना। ये हमको आइडिया देता है ऑर्डर से कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी बड़ी होती है, हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज गिवन बाय द ऑर्डर। जैसे आदमी का साइज लेंथ में कितना होता है, उसका ऑर्डर क्या है, तो हमने बताया उसका ऑर्डर होता है 0। 0 ऑर्डर कैसे? 10 टू द पावर 0 कितना? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। तो 10 टू द पावर 0 किया तो कितना आया? 1 मीटर। अब एक आदमी की लेंथ 2 मीटर होती है, 1.5 मीटर, 2 मीटर, तो 2 मीटर 1 मीटर के नजदीक है, तो उसका ऑर्डर बताइए। दो मीटर, इसको हमने क्या लिखा? 2.0 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखना है? कुछ नहीं लिखना, क्योंकि अपने आप में ही 2 मीटर है। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर क्या आया? 0। तो इसका क्वेश्चन क्या बना? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए जनरल पर्सन्स लेंथ? तो क्या लिखोगे ऑर्डर? 0। ऑर्डर 0 का मतलब क्या है कि आदमी की हाइट किस में होती है? मीटर्स में, और 5 मीटर से कम होती है। ये जनरल आ गया। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन मेट्रोपोलिस इन इंडिया, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, इनके बीच के जो डिस्टेंसेस हैं उसका ऑर्डर क्या होता है? क्या ये 10-10 किलोमीटर पे लोकेटेड है, 100-100 किलोमीटर पे लोकेटेड है, 1000-1000 पे है, कि 10-10 हजार पे? अंदाज बताइए। तो हमको मालूम है कि ये 2000, 2500, 1500 ऐसे ही है करीब, यानी सब किसमें है? थाउजेंड्स में, लेस देन 5000 में। ऑर्डर बताइए। 2000 लिखो और 2000 लिख के उसका ऑर्डर बताओ। है 2000 लिखिए हाथ से, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। क्या लिखोगे? यूनिटरी में 2.0 इंटू 10 टू द पावर कितनी? राइट। तो ऑर्डर कितना आया? 3। सो डिस्टेंस बिटवीन मेट्रोपोलिस इन इंडिया इज टू द ऑर्डर ऑफ 3। ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ 6500 किलोमीटर, कौन सा ऑर्डर है? 4। वेरी गुड। ठीक है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन और द ट्रांस अटलांटिक डिस्टेंसेस, यानी समुद्र के आर पार के डिस्टेंसेस, न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, ये जो डिस्टेंसेस हैं ये कैसे होते हैं? मोर देन 5000, लेस देन 40,000, 50,000, बट मोर देन 5000। जैसे ही मोर देन 5000 हुए उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर। वेरी गुड। तो ये जो बड़े शहर हैं जो ट्रांसओशनिक हैं, यानी समुद्र के इधर इधर हैं, उनके डिस्टेंस का ऑर्डर क्या होता है? 4। हमारे बड़े शहरों के बीच का ऑर्डर क्या होता है? 3। वेरी गुड। और अगर हम अपने स्टेट में यहां से रायपुर जाएं, बिलासपुर जाएं, ये सब जो डिस्टेंसेस हैं इनका ऑर्डर क्या है? 2। अब ऑर्डर समझ आ रहा है? ये ऑर्डर होता है। अच्छा, अब अगर हम आपको बोले कि थोड़ा आसाम घूमने जाना, तो वहां एक दूसरे से शहरों से दूर दूर घूम सकते बड़े आराम से, तो आप सबसे पहले क्या जानना चाहोगे? एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे शहरों में जाऊंगा तो कितनी कितनी दूर है?
तो मैंने आपको बताया कि इसका ऑर्डर 1 है। 1 ऑर्डर का क्या मतलब? 10। 1 ऑर्डर का मतलब क्या होता है? 10। और ये बड़े से बड़ा कितना होगा? 50। 50 के बाद क्या शुरू हो जाएगा? ऑर्डर 2। यानी वहां के जितने गांव हैं, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, उसके डिस्टेंसेस कितने होंगे? 50 के आसपास। समझ में आया? इस तरह से जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें हम एक बड़ा मोटा मोटा फिगर बताते हैं कि एक डिस्टेंस 1000 है या 1500 है, दूसरा डिस्टेंस 2500 है। हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। आप कहेंगे 1000 का फर्क है, लेकिन हम कहेंगे भैया 1500 2500 दोनों 1000 में तो है, लाख में तो नहीं है। फर्क किसमें होता है? 1000 और 1 लाख में। जैसे अब मैं पहली वाली बात पे आता हूं। स्कूटर लेने हम जाते हैं, आपको रुपया साथ में लेके जाना है। कितने ऑर्डर का रुपया लेके जाओगे? हाँ? नहीं, स्कूटर लेने जाना है, मान लो स्कूटर 30, 40, 50,000 ऐसे आते हैं, तो ऑर्डर कितना होना चाहिए? 30,000 4 10 to the power 4। और कार लेनी है तो 10 to the power 5, यानी उससे 10 गुना ज्यादा। तो जब हम ये कहते हैं कि स्कूटर मोटरसाइकिल लेने जा रहे हो और आपको 10 to the power 4 लगेगा, दैट मीन्स it may be 20,000, it may be 30,000, it may be 40-50,000। उसके अंदर का पैसा लगेगा, उससे ज्यादा का नहीं लगेगा। ठीक है? अदरवाइज आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पैसा लेके स्कूटर का जाऊंगा और एरोप्लेन खरीदूंगा। नॉट पॉसिबल। उसका ऑर्डर है 10 to the power 8, तो हमको उसका पैसा ले जाना पड़ेगा। दिस इज ऑर्डर। ओके, सो नाउ इट्स क्लियर टू यू एंड यू कैन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एनी गिवन नंबर। याद रखिएगा 5 वाला मेथड याद रखिए। अच्छा, अब हम लोग आते हैं मेजरमेंट करने के लिए। थोड़े से ऑर्डर आपकी बुक की लिस्ट में दिए हुए हैं, आप लोग जानना पसंद करेंगे। इट्स वेरी गुड फॉर नॉलेज। और फिजिक्स एक्चुअली आपके दिमाग में इमेज बनानी शुरू करेगी अगर आप ये ऑर्डर वाली चीज याद कर लेंगे। सो लेट्स राइट इट। लिखिए पहले। हाँ, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ऑर्डर ऑफ लेंथ इज 10 to the power -15। This makes a very interesting reading। आपने पढ़ा था एक चीज, स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, और नेचर का बड़ा से बड़ा साइज और छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का साइज, ये पूरा रेंज दैट इज नोन एज स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो आप देखिए, सबसे छोटी चीज क्या है? रेडियस ऑफ प्रोटॉन 10 to the power -15। इस ऑर्डर की चीजें हम पढ़ते हैं। उसके बाद बड़ा करते जाइए, ये बड़ा करते गए। प्रोटॉन से बड़ा क्या हो गया? न्यूक्लियस। कितने गुना बड़ा है उसको आप यहां से देखा करिए। यहां से क्या पता लगा? इससे ये कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स, क्योंकि 10 की पावर 1 का डिफरेंस है। अगर हम एटम को लेते हैं, एटम, ये हाइड्रोजन एटम 10, ये कितना है? 15। कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस नहीं है। 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख, यानी एक एटम एक प्रोटॉन से कितने गुना बड़ा होता है? 1 लाख गुना बड़ा होता है। वो हमको इससे पता चला। ये इस तरह से ऑर्डर को देख के हमको पता लग जाता है कि कौन सी चीज कितनी बड़ी हो सकती है। देखिए, हम जो चीजें देखते हैं, पोलियो वायरस, उसका साइज ये है। ओके, एटम से पोलियो वायरस कितना बड़ा होता है? 100 टाइम्स ना। आप सिर्फ इसको देखो ना, -10 -8, कितना डिफरेंस है? 2 10 to the power 2 क्या होता है? 100। यानी इन दोनों के साइज में कितना डिफरेंस आ गया? 100। समझ आ गया? तो इस 100 एटम के बराबर पोलियो वायरस होता है। पोलियो वायरस इतना छोटा होता है, 10 to the power -8। ओके, अब इसके बाद रेड ब्लड कॉर्पुसेंस,
ये देखिए जो मैंने आपको बताया था। हाँ, जो पेपर हम लोग देखते हैं उसकी मोटाई नापते हैं। कैसे मोटाई नापते हैं? 100 पेपर हमने इकट्ठे ऐसा दबा कर रखे, ये 100 पेपर, और इसको नाप लिया। उसके बाद जो हमारा मेजरमेंट आया उसको 100 से डिवाइड कर दिया, वी विल गेट दैट मेजरमेंट। और उससे हमने क्या निकाला कि एक थिन पेपर कितना होता है, उसका ऑर्डर -4। -4 -3 किसका होता है? 1 मिलीमीटर। -4 इज यस 1/10 ऑफ दैट, यानी 1 मिलीमीटर में भी कितनी पेपर शीट आ जाती है? 10। ओके। इसी तरह से आप देखेंगे कि पॉलीथीन का जो साइज है, पॉलीथीन का साइज माइक्रो में नापा जाता है, 10⁻⁻6 में। 100 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर, तो हमको समझ में आता है माइक्रो कितना होता है। ये हाइट ऑफ ए पर्सन हम लोग डिस्कस कर चुके। 10⁻0 मतलब क्या होता है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये सब 10⁻0 है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट, यस, हमारे से 10,000 गुना ज्यादा आदमी की हाइट से। ओके। अब बड़े डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंस, ये आप देखते जा रहे हैं हर एक के। तो रेडियस ऑफ सन 10⁹, रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻7। थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? यस 100, यानी सन अर्थ से कम कितने गुना बड़ा होता है? 100 टाइम्स लार्जर होता है। राइट। इसी तरह से डिस्टेंसेस भी हैं। सन टू अर्थ का डिस्टेंस की ऑर्डर 11 होता है, और प्लूटो इससे 100 गुना ज्यादा दूर है। हमारी जो हमारा प्लेनेटरी कॉन्फ़िगरेशन है, सन की जो फैमिली है उसका सबसे डिस्टेंस वाला मेंबर इतना दूर होता है। ओके। अब इसी तरह से देखिए, अर्थ से दूसरा स्टार, अर्थ, सन इज 1 स्टार, जो दूसरा स्टार है वो इतने दूर होता है, पावर 16, जबकि सन हमसे कितना दूर है? पावर 11। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 10⁵, दैट इज 1 लाख। दूसरा स्टार सन के कंपैरिजन में 1 लाख गुना दूर है। ये हमको ऑर्डर में लिखने का फायदा होता है कि इससे हम ये अंदाज लगा सकते मोटा मोटा। तो ये खाली रटने की चीज नहीं है, इसको देखकर जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो आपको समझना है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो हमको बताता है। अब देखिए, डायमीटर, ये डिस्टेंस हो गया 2 स्टार के बीच का, 10⁻16। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है? यूनिवर्स। यूनिवर्स का साइज कितना? पावर 26। और ये अब आप देख रहे हैं कि सन से जो हमारा डिस्टेंस है वो तो कुछ भी नहीं है। सन टू अर्थ 11, 26, 10⁻15 टाइम्स। यहां से सन जितना दूर है उससे 10⁻15 टाइम्स और दूर तक ये नेचर फैला हुआ है। यूनिवर्स इतना बड़ा नेचर होता है। ठीक है। तो इससे हमको ये पता लगता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का ही हमने नाम क्या दिया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसलिए ये बोलने को तो छोटा सा नंबर है, पर हमको ये पिक्चर बहुत क्लियर देता है कि एक मटेरियल के अंदर 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 कितने जाएंगे। 10⁻15 काट के छोटा करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रोटॉन। और अगर बड़ा करते 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 1 मीटर को 10⁻26 तक बड़ा करेंगे तब हम जाकर कहां पहुंचेंगे? दुनिया के दूसरे छोर तक पहुंचेंगे। ओके। सो दिस इज जनरल आइडिया। इसमें कुछ कुछ चीजें आपको याद रह जाएंगी, इसको पूरा आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया। और आपको ये भी पता है कि अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो इसको कंसल्ट करना है, 2 चीजों का कंपैरेटिव साइज लेने के लिए कि एक दूसरे से कितने टाइम्स बड़ी है। 1 लाख गुना बड़ी है, 10 लाख गुना बड़ी है। उस एक में जैसे एक नैनो साइज है वायरस। ओके। हाइड्रोजन का एटम है, इसमें मॉलिक्यूल साइज नहीं दिया है, मॉलिक्यूल इज 10⁻⁹ नैनो। तो एक मॉलिक्यूल में इसके करीब करीब 10 एटम के बराबर एक मॉलिक्यूल एवरेज होता है। इस तरह से इन सब चीजों का हमको पता लगता है। ओके। सो अब ये एक बड़ी छोटी सी चीज थी ऑर्डर। नॉर्मली स्कूल्स में दे डोंट टेक more than 1 or 2 minutes to teach it, but now I hope you understand it.
तो दो चीजें इसमें थी, एक ऑर्डर को काउंट कैसे करोगे, दूसरा ऑर्डर को यूज कैसे करोगे, ऑर्डर हमको समझाता क्या है।